दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। प्राचीन भारतीय विचारकों ने कहा है कि विचार से ही निवृत्ति मिलती है। जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान विचार में ही निहित है। क्या उचित है और क्या अनुचित, इस पर विचार करना नितांत आवश्यक है। संप्रति विचारकों की कोई कमी नहीं है, परंतु जीवन और जगत की समस्याएं शायद इसीलिए बनी हुई है कि ये सभी विचारक दूसरों के लिए विचार करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। प्रायः हम देखते हैं कि स्वयं को आध्यात्मिक विचारक कहने वाले लोग तर्क और युक्ति से इस संसार को मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। इस संबंध में तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। तब यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे स्वयं कितनी देर तक इस संसार के मिथ्या बोध को जी पाते हैं। यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि मनुष्य के मन में अनेक विचार आते हैं, किंतु उसका वही विचार अपना और वास्तविक है जो दृश्य रूप में क्रियान्वित होता है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक जटिल समस्याओं का निर्माण विचार न करके स्वयं ही कर लेता है। यदि वह अपने उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के उपाय का सही निर्धारण कर ले तो मानसिक आवेगों से मुक्त होकर अभीष्ट की पूर्ति कर सकता है। इससे तमाम समस्याओं का हल सहज ही निकल सकता है। प्रायः मनुष्य विचार नहीं करता, परिणाम स्वरूप वह अपने उद्देश्य और तदानुरूप अपने कर्म पर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए विनोबा भावे कहते हैं कि विचार का चिराग बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। लोग जीवन को सुखी बनाने के लिए धन कमाने के विविध प्रयोजन करते हैं। इस फेर में अपना सुख और शांति खो बैठते हैं। वे साधन को साध्य बना लेते हैं। वे विचार नहीं कर पाते कि धन शरीर के लिए है, न कि शरीर धन के लिए। इसीलिए विचार पर भी विचार करने की बात हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है। वस्तुतः विचार फूलों को चुनने के समान है और सोचना उनको माला में गूंथना है। स्टॉप।